आज दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल आकर के खड़ा हो गया है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसी की बात हो रही है। अमेरिका वेनेजुएला क्यों गया? अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्यों अरेस्ट किया? क्या है पूरी कहानी? आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ने क्या किसी लोकतांत्रिक दुनिया में सही किया है? और सबसे बड़े जो सवाल है वो ये है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? ड्रग्स है या फिर ऑयल है? सारा सच आपको इस छोटे से वीडियो में बताएंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे का असली खेल आखिर चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया। इन हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। न्यूयॉर्क में उन पर ड्रग तस्करी और अपराधी नेटवर्क चलाने के आरोप लगाए गए। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अब अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक वहां सेफ और सही ट्रांजिशन नहीं हो जाता। मतलब साफ है कि अमेरिका अब वेनेजुएला की सरकार को गिरा चुका है। ट्रंप सरकार का दावा है कि मादुरो की वजह से लाखों वेनेजुएला के जो लोग हैं वो अमेरिका भागकर चले आ रहे हैं। 2013 से अब तक करीब 80 लाख लोग वो देश छोड़ चुके हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि मादुरो ने जानबूझकर जेल में और मानसिक अस्पतालों से लोगों को निकालकर अमेरिका भेज दिया। ट्रंप का दूसरा बड़ा आरोप है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स और गैंग्स भेज रहा है। अमेरिका ने 2 वेनेजुएला से जुड़े गिरोहों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO घोषित किया। पहला है ट्रेंडे अरागुआ और दूसरा है कार्टेल डे लॉस सोलिस। ट्रंप ने यह तक कहा कि कार्टेल डे लॉस सोलिस जो है ये खुद मादुरो चला रहे थे। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई असली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि कुछ करप्ट ऑफिसर्स का नेटवर्क है जो ड्रग्स को देश से गुजरने देते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के अटैक की। अमेरिका ने सीधे हमला नहीं किया। पहले वेनेजुएला को चारों तरफ से दबाना शुरू किया। जो भी मादुरो को पकड़वाएगा उसके लिए इनाम बढ़ाया गया। फिर सितंबर से अमेरिका ने ड्रग्स ले जाने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। अब तक 30 से ज्यादा शिप्स पर अटैक हुए हैं और 110 लोगों की जान गई। इंटरनेशनल कानून एक्सपर्ट कहते हैं कि ये हमले युद्ध के दौरान नहीं बल्कि शांति के समय हुए हैं। इसके बाद CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन की परमिशन दी गई। फिर अमेरिका ने वेनेजुएला के जो ऑयल टैंकर्स हैं उन पर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, यानी ऑयल बाहर जा ही नहीं सकता था। और फाइनली सीधा आर्मी अटैक। अब ये कहानी एकदम से बदल जाती है। अमेरिका की अपनी जो ड्रग एजेंसी है DEA वो कहती है कि अमेरिका में आने वाली ज्यादातर कोकीन प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के रास्ते आती है, वेनेजुएला से नहीं। फेंटेनिल जो अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें कर रहा है वो लगभग दूसरे देश मैक्सिको से जमीन के रास्ते आ रहा है। 2025 की अमेरिकन रिपोर्ट में वेनेजुएला को फेंटेनिल का सोर्स तक नहीं बताया गया। मतलब ड्रग्स वाला बहाना थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है तो असली वजह सामने आती है, वो है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सरकार की आधी कमाई ऑयल से आती है। जब अमेरिका ने पहला वेनेजुएला का ऑयल टैंकर पकड़ा तो ट्रंप ने खुद कहा कि हम ऑयल रख लेंगे। चाइना आज वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर है और अमेरिका के लिए सीधा जियोपॉलिटिकल खतरा है। मादुरो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं था, वो चाइना और ईरान से तेल सौदे कर रहा था और यही अमेरिका को मंजूर नहीं था। निकोलस मादुरो 2013 से सत्ता में। 2024 का चुनाव उसने जीता घोषित किया गया, लेकिन विपक्ष का दावा है कि वो चुनाव हार चुका था। जो वहां की ऑपोजिशन लीडर है मारिया कोरिनो मचाडो, उन्हें चुनाव तक लड़ने नहीं दिया गया। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ था। अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास 15,000 सैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल जहाज और हेलीकॉप्टर लगा दिए। ये कोई ड्रग ऑपरेशन नहीं था, ये एक फुल स्केल मिलिट्री टेकओवर था। अमेरिका कहता है कि वो ड्रग्स और अपराध से लड़ रहा है, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि ड्रग्स वहां से नहीं आ रहा था। सच ये कि वेनेजुएला का तेल, चाइना की मौजूदगी और एक अमेरिका विरोधी सरकार इस पूरे युद्ध के कारण बनी है। ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना निकला है। वेनेजुएला की घटना बता रही है कि आज की दुनिया में फैसले सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि बहुत बड़े हितों और स्ट्रेटजीज के बीच में डिसाइड होते हैं।